जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 69 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जो प्रश्न देकर हमारी माइंड गुरु सीरीज की जो यात्रा है वह बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी आपका यह सहयोग हमें चाहिए, इसलिए आप अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, जिसका उत्तर आपको गीता जी से शास्त्रोक्त चाहिए, वो आप अपने प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर या हमारे दिए गए इस नंबर पर भेजते रहिए और हमारी इस यात्रा को सफल कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से गोविंद ने। देखते हैं गोविंद जी क्या पूछना चाहते हैं। गोविंद जी पूछते हैं, सही और उचित दान किसे कहते हैं? पूछा हुआ प्रश्न बड़ा ही विचारणीय व प्रासंगिक है। दान को मनुष्य जीवन के कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, लेकिन हर दान श्रेष्ठ नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, गीता जी से इसका उत्तर पूछा है तो श्रीमद् भगवद गीता दान का सही, उचित व सटीक अर्थ समझाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को, मतलब जिसने हम पर कोई उपकार नहीं किया है या भविष्य में कोई उपकार करने की संभावना भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान जो है वह सात्विक दान कहा जाता है। इस श्लोक में दान के दो विभाग है, जिसमें का पहला विभाग जो है वो है दातव्यामिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, और दूसरा भाग जो है वो है देशे काले च पात्रे च। इसका अर्थ यह है कि केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, मतलब जिस चीज का मैंने स्वीकार किया है उसे देना भी मेरा कर्तव्य बनता है, मतलब जो कि मेरे पास अतिरिक्त है, दूसरों के हिस्से का है, वह देना भी मेरी जिम्मेदारी है, देना मात्र ही मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका क्या फल होगा, परलोक में जाकर उसका क्या फल होगा, मतलब मैं इस करने से मुझे पुण्य प्राप्त होगा, यह सारी चीजें दान देते वक्त नहीं सोचना है। दातव्य का मतलब ही त्याग में है। दियते अनुपकारी ने, इस पद से यह दान किसको देना चाहिए का उत्तर, जिसने कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं किया है और भविष्य में भी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला है। मतलब हम दान देते ही ना तो मतलब भूत में हमारे साथ उसका कोई रिश्ता था या उसने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है, ना भविष्य में करने की कोई संभावना है, ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान करना सात्विक दान कहा गया है। अब उसने हमारे लिए कुछ किया है, उसे वो चीज लौटाना या उस पर वापस उपकार करना, यह दान नहीं कहलाता। मतलब हमें यह उपकार लौटाना ही, अगर हम किसी के उपकार लेते हैं तो हमें वो उपकार किसी न किसी रूप में वापस लौटाना ही चाहिए, लेकिन इसे दान नहीं कहलाया जाता। यह हम उसके ही उपकार उसी को लौटा रहे हैं, तो यह दान करने की श्रेणी में नहीं आता है। दान किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, ये सारी चीजें बड़े विस्तार से शास्त्रोक्त समझा रहे हैं। देशे काले च पात्रे च, इन पदों के भी दो अर्थ है, जिसमें का पहला अर्थ यह है कि जिस जगह पर जिस वस्तु का जिस समय आवश्यकता है वह चीज उसी जगह पर उसी समय देना, यह दान कहलाता है और यह श्रेष्ठ कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में समझे कि किसी जगह पर बाढ़ जैसी परिस्थिति है या कोई भी परिस्थिति है और हमें पता चलता है कि वहां पर कोई चीजों की आवश्यकता है और हम वो चीज दे सकते हैं, तो उस समय उसी चीज को देना वहां पर जरूरी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाद में देंगे या ये चीज हमारे पास अतिरिक्त तो वो दे, ऐसी चीजों को दान नहीं कहा गया है। वहां पर उस समय का बड़ा महत्व है, चीज का बड़ा महत्व है और स्थान का बड़ा महत्व है। तो इन तीनों की जो है वो अवेलेबिलिटी, जो चीजें देखकर ही हमें वहां पर वो उसी तरह का दान देना है, उसी जगह पर देना है और उसी समय देना है। अब दूसरा जो इसका भाग है वो है गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का किनारा हो, कुरुक्षेत्र प्रयागराज जैसा स्थान हो, और तीसरा की पूर्णिमा, अमावस्या या व्यतिपात जैसी तिथि या जो जिन्हें पवित्र माना गया है, और वेद पाठी ब्राह्मण या कोई सज्जन सत्पात्री दान है, ऐसों को ये जो सारी चीजें हमने बताई है इस तरह में, मतलब इनमें फिट बैठने वाली, जैसे स्थान है, व्यक्ति है, वक्त है, ये सारी चीजों के अनुसार दान देना, यह सात्विक दान कहा गया है। मतलब जो दूसरे भाग में हम समझते हैं कि स्थान और वक्त, जो मतलब अमावस्या पूर्णिमा जो हमने कहा है, स्थान जैसे नदी का किनारा है, पवित्र नदियों का किनारा है, तीर्थ क्षेत्र है, और दान लेने वाली जो मनुष्य, जो व्यक्ति है, वह वेद पाठी ब्राह्मण या कोई सज्जन सत्पात्री जो कि उस दान का हकदार है, उससे वो दान उस समय देना, यह सात्विक दान है। मतलब यह जो देशे काले च पात्रे च, इसके दो भाग यहां पर हमें समझ में आते हैं कि इस तरह के दान को सात्विक दान कहा गया है। अब इसका व्यापक अर्थ हम समझते हैं कि सृष्टि की जो भी चीजें हैं वो सभी की है, मतलब उस पर सभी का हक है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है।
अब जब हम किसी अनुपकारी को, मतलब जिसका हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है या आगे कोई होने नहीं वाला है, ऐसों को भी अगर हम कोई चीज दान में देते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये उसी का हक का था जो मेरे पास अतिरिक्त पड़ा था, तो ये उसी के हक का था, ये उसी के पास पहुंच गया है। इस तरह से सोचकर उस चीज से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए कि मेरे हक का था ही नहीं, सिर्फ मेरे पास पड़ा था जो मेरा देना बनता था, मैं सिर्फ माध्यम हूं, देने वाला वो है, लेने वाला यह है, मैं सिर्फ देने का काम कर रहा हूं। जिससे ऐसी सोच से हमारा उसके अंदर का जो आसक्ति का हक का जो अहंकार है वह टूट जाता है, उसका विच्छेद हो जाता है। और ऐसा दान जब हम देते हैं और उस तक वो पहुंच रहा है तो ये उसी के हक का है, वरना वह उस तक पहुंचता ही नहीं, यह समझना चाहिए। इसी प्रकार अगर मतलब ऐसा दान देने से हमारा अगर संबंध विच्छेद उस दान से होता है, मतलब अहंकार भाव नष्ट हो जाता है कि सिर्फ यह भाव होता है ये चीज उसकी थी, उस तक पहुंच गई है जो मेरे पास थी, तो उस चीज से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब वो रहता नहीं कि मैंने ये दिया है ना, मैंने ये किया है ना। तो बहुत बार हम ये सोचते हैं, हम किसी को चीजें दे देते हैं लेकिन उस चीज वो उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके ऊपर का जो मालिकाना हक है वो हम नहीं छोड़ पाते। मतलब बहुत बार हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं कि हाँ ये जो चीज है ना इन्होंने पहनी है तो मैंने ही दी है, तो मैंने ही की है। तो इस तरह जो ये मैं का भाव है ना, तो यह जो भाव है यह अहंकार से जोड़े रखता है, मतलब वो दान श्रेष्ठ नहीं होता है। इसीलिए जैसे ही वो चीज दी जाती है तो हमारे साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, मतलब ये चीज मेरी है ही नहीं, ये उसी की थी। यह जब भाव आता है तो ऐसा जो संबंध विच्छेद करने वाला जब हम दान देते हैं उसे सात्विकी दान कहा गया है। अब आगे भगवान 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, जो दान उपकार के बदले अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य से या क्लेश पूर्वक दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। मतलब जो अब किसी ने मेरे पे उपकार किया है, किसी ने मुझे दिया है तो मुझे भी इसे लौटाना है, तो मैं भी इसे लौटा रहा हूं, भले उसने मुझे पिछले साल दिया मैं इस साल दे रहा हूं, तो इस साल मैं उसे दान का नाम नहीं दे सकता। और अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरे पे किया था इसलिए मुझे उसे देना है, अब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारे ही पुरोहित को या हमारे ही जो स्वामी है, जो श्रेष्ठ है, जो भी है, उन्हें हम दान देते हैं, जो हमारे ही है पुरोहित, उन्हें हम दान देते हैं इस आशा से देते हैं कि ये आगे चलकर हमारा कोई, मतलब अगर कोई ज्योतिष है तो हमारी पत्रिका कुंडली बना देगा, आगे अगर हमारा कोई बड़ा पंडित है तो हमारे कोई बड़ी चीजों का मुहूर्त निकाल देगा, या आदि इत्यादि चीज, अगर कोई वैद्य है तो हमें अच्छे से अच्छा मेडिसिन देगा। इस चीज के बदले हम उन्हें जो चीजें देते हैं उससे हम दान अगर कहते हैं तो वो राजस दान कहलाया जाता है। मतलब कोई तो हम पर उपकार कर रहा है या किसी ने उपकार किया है या आगे करने की संभावना है, उस दृष्टि से, उस उद्देश्य से इस वक्त हम जो दान देते हैं वह दान राजस दान है। मतलब राजस दान का इन शॉर्ट अर्थ यह है कि प्रति उपकार के लिए दिया जाता है। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि अब जैसे हमारे कुल के पुरोहित है या हमारे जो भी है उन्हें देना यह हमारा कर्तव्य ही है, लेकिन उसे दान की श्रेणी में ना गिना जाए, क्योंकि उसके बदले हम उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रख रहे हैं। या किसी भी, अब जैसे हमने यहाँ पर कुल के पुरोहित इनका उदाहरण समझा है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हमें भविष्य में इनसे कुछ मिलने वाला है। अब जैसे बहुत लोग ऐसा होता है कि मंदिर के कुछ वीआईपी दर्शन के लिए या खास भगवान के चरणों के दर्शन के लिए वहां के जो श्रेष्ठ पुरोहित होते हैं उनके साथ में अपना रिलेशन बनाने के लिए कुछ साधन सामग्री देते हैं या कुछ वित्त देते हैं, जो भी देते हैं, तो इसे राजस दान कहा गया है, जिसमें प्रति उपकार की भावना है। और यही भावना भगवान कहते हैं फलम उद्देश्य वा पुनः, मतलब किसी ना किसी फल पाने के उद्देश्य से ये दान किया गया है। अब जैसे हमारा परलोक सुधर जाए, या मुझे ये चीज अभी मैं दान कर रहा हूं तो मेरे इस काम में आए, या मेरे आगे मुझे यह मिले, इस उद्देश्य से जब हम दान करते हैं और यह उद्देश्य जब हम मन में रखते हैं तो यह जो दान है वो हम किसी न किसी फल की अपेक्षा से रखते हैं, और यही फल की अपेक्षा है और इसीलिए इसे राजस दान कहा गया है, क्योंकि यह प्रति उपकार के लिए किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देशे काले च पात्रे च इस पद का उपयोग नहीं हुआ है। अब इस श्लोक में पुनः कहने के पीछे का उद्देश्य, मतलब जो पुनः शब्द आया है उसका यह अर्थ है कि मतलब जिससे मैंने उपकार पाया है या भविष्य में जिससे उपकार पाने का मेरा उद्देश्य है, मेरी आशा है, उसे दान करना, इस अर्थ से यह पुनः शब्द आया है। राजस दान जो है वो क्लेश पूर्वक दिया जाता है, मतलब उसमें अच्छी तरह से मन नहीं होता है। तो अब जैसे कि दान देते वक्त अभी इतना ही देंगे, अब ये समय आया है तो देना ही पड़ेगा, दान देना जरूरी है, अब इतना ही देते हैं और अतिरिक्त देने की क्या आवश्यकता, इतने में हो जाएगा, अगर अतिरिक्त देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आदि इत्यादि विचार इसमें जब आते हैं तो वो दान होता है, लेकिन उसे राजस दान कहा गया है। आगे भगवान 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जहां पर बिल्कुल ही अनिच्छा से, मतलब कि जो दान है वो बिना सत्कार के, बिना सम्मान के, बिना इच्छा से अयोग्य देश में, अयोग्य काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान कहा गया है। अब बिना इच्छा के, मतलब अवसर आया है तो अब ये दान देना पड़ेगा, इच्छा होती नहीं है लेकिन अब आया है तो देना पड़ेगा। और कुछ तो मूर्खता के कारण, मतलब मूर्खता के वश ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र विधि इनकी आवश्यकता क्या है, दान तो हमें ही देना है, तो हम
हम कभी भी देंगे, किसी को भी देंगे, हमारी मर्जी से देंगे। ना तो वो स्थान देखते हैं, ना काल देखते हैं, ना व्यक्ति देखते हैं, ना शास्त्र समझते हैं, और वह सिर्फ सोचते हैं कि हमें ही तो देना है। तो ऐसा क्या है, यह सारे जो विधि विधान है, ये जो सारे जो शास्त्र है, यह पंडितों ने अपनी फायदे के लिए बनाया गया है, और इसका हमें जो है वो पालन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो दान देंगे, हम हमारी मर्जी से देंगे, किसे भी देंगे, और उसे वो दान मानते हैं। तो ऐसा जो दान है, जो कुपात्र को भी नहीं देखा जाता, या काल भी नहीं देखा जाता, या समय भी नहीं देखा जाता, ऐसी जगह पे दान दिया जाता है। और यह सारी जो चीजें हैं, यह मूर्खता के कारण होती है, अज्ञानतावश होती है। और जब हम ऐसा दान देते हैं, तब इसमें जो है हमारा अहंकार मुख्य होता है, इसमें शास्त्र मुख्य नहीं होता। तो इसमें रुपयों का अहंकार होता है, पैसा है, मुझे ही तो देना है, मैं ही तो दूंगा, मेरी मर्जी से दूंगा, इस तरह की बातें कहकर हम उसे शास्त्र के लिए दान करना है, शास्त्र ने किस तरह से निष्काम भाव से दान करने के लिए कहा है, वह सब भूलकर हम सिर्फ इसमें रहते हैं कि रुपया है, हमें दान करना है। यह रुपयों के लिए अहंकार मन में आ जाता है। तो इस तरह से जो दिया गया तामस दान है, वह अपात्र को भी जाता है, तथा समय काल भी नहीं देखा जाता है, और वह श्रेष्ठ दान की श्रेणी में भी नहीं आता है। इस तरह का दान देने के पीछे सिर्फ अहम मुख्य होता है, और शास्त्र विधि का ज्ञान न होने की वजह से इसमें मूर्खता भरी चीजें होने लगती है, और शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो कि पतन का ही कारण होता है। इस समय हमें जो स्वयं को आधुनिक कहते हैं, तो उन्हें इन सारी चीजों का पहले तो ज्ञान लेना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र में कही गई बातें यह यूं ही नहीं कही गई है, ये संपूर्ण विधि से, शास्त्र से, अभ्यास से, और मुख्यतः विज्ञान से कही गई होती है। और इसी को हमें ध्यान देकर पहले समझना है, पढ़ना है, और फिर इन्हें हमें जो है, हम शास्त्र को जो चैलेंज करने की बातें कहते हैं, तो पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में कही गई बातें यूं ही नहीं होती है, वह पूर्णतः अभ्यास से लिखी हुई रहती है, विज्ञान और ज्ञान के आधारित होती है। अब गीता जी में ऐसे कहा गया है कि तामस जो व्यक्ति है वो अधोगति में ही जाता है, लेकिन तामस दान में ऐसा कहना, मतलब यह जो बात है ये लागू नहीं होती है, यह उसमें माना नहीं गया है। क्योंकि जैसे धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। मनुस्मृति में कहा है, दान में कम कलौ युगे। दान देना, उसमें वस्तु आदि के साथ अपनेपन का त्याग करना पड़ता है। इससे तामस दान में भी एक अंश का जो है वो त्याग है। मतलब अब जैसे तामस भी दान कहा गया था, तो उसमें वस्तु का उनसे विच्छेद हो जाता है, संबंध का, जब उनके पास उस वस्तु का अभाव हो जाता है, तो उनके पास से वो वस्तु दूसरे के पास चली ही जाती है। मतलब भले ही तामस दान है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनके पास से वस्तु का त्याग हुआ है, तो यह अंशतः अच्छा ही है, और यह अंश दान का भाग है, इसीलिए यह अधोगति में नहीं जाते हैं। अब इस कलयुग में जो भी दान दिया जाता है वह कल्याणकारी ही माना गया है। मतलब दान देना ही महत्वपूर्ण है, जैसा भी दान दो, जो भी दान दो, वह आपके लिए कल्याणकारी ही है। आगे भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में सभी बातों के साथ साथ दान के भी बारे में बताते हैं कि जो कुछ भी तू दान करता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अर्पण कर। अब इस प्रश्न में हम इस श्लोक का यह अर्थ लेते हैं कि जो भी हम दान देते हैं वह हम भगवान के अर्पण करें, मैं भगवान के लिए मैं निमित्त मात्र होकर दे रहा हूं, यह भाव मन में रखे। जैसे पहले के लोग कहते थे कि, और दान की यही महत्व है और यही व्याख्या है कि जब हम इस हाथ से दान देते हैं तो इस हाथ से को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त यह दान होना चाहिए। और हमेशा गुप्त दान को ही श्रेष्ठ माना गया है कि मतलब जो दान दिया है वो हमारे और भगवान के बीच में ही हो, और किसी को पता न चले, क्योंकि इसकी अगर पब्लिसिटी हो गई तो औरों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जो भी तू करे वो सब मेरे अर्पण कर, मेरे निमित्त मात्र तू कर। मतलब जो भी है तो सिर्फ अपने आप को निमित्त बना और मुझे सारी चीजें अर्पण कर। अब यहाँ पर हमें यही समझना है कि जो भी हम दान देते हैं हमें अपने आप को भी नहीं बार बार समझाना है, बताना नहीं है। जैसे हमने पहले ही प्रारंभ में ही देखा कि हमें उससे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। अब जो दान हमने दिया है वो यह मानना है कि मैंने नहीं दिया है, ये भगवान ने दिया है, और जो भगवान ने जिसको देना चाहा, जिसके हक का था, मैंने सिर्फ वहां पे पहुंचाया है, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है। या इसमें मेरा कोई भी जो है कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अगर मतलब ये अगर हम लोग पब्लिसिटी अगर इसकी हो गई, किसी और को पता चल गया, तो भगवान और हमारे बीच की बात ये पब्लिक हो जाएगी और वह उसका महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस बात को समझे कि हमें हमारा दान गुप्त रखना चाहिए। अब जैसे इस तरह का जब होता है तो इसमें आशा, अहंकार, ये
सारी चीजें होती है, जैसे कि लोगों से वाहवाही मिले कि हाँ इन्होंने इतना दान किया है, इन्होंने ऐसा किया है, बड़ा ही अच्छा कर्म कर रहे हैं, यह सारी चीजें जैसे ही हमें मिलती है तो हमारे जो भगवान के साथ हमारा जो संबंध बन जाता है, जिस कर्म से भगवान को अच्छा लगता है, वो कहीं ना कहीं वो जो संबंध भगवान से होता है वहीं से वो विच्छेद हो जाता है। जबकि शास्त्रोक्त हमें जिस चीज का हमने दान किया है उससे संबंध विच्छेद करना है, हमें दूसरों को बताने से जो हमारा संबंध बन रहा है उसे विच्छेद करना है, और इसको देने से जो भगवान के साथ हमारा संबंध बन गया है हमें उसे बरकरार रखना है। लेकिन हम यहां पर यही गलती कर देते हैं, इसीलिए यह जो दान है यह सिर्फ हमारे और भगवान के बीच में रहे और यह गुप्त रहे। यहाँ पर हम लोग पौराणिक दानवीर कर्ण, उन्हें दानवीर के नाम से ही जाना जाता था। उनके उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि उन्हें दान देना मतलब एक समझ जाइए कि दान देना यह इतना अच्छा भाव है कि यह हमारे पास जो चीजें अतिरिक्त है वो हम किसी और को दे रहे हैं। जब वो मन में भाव होता है कि हमारे पास अतिरिक्त है और हम दूसरों को दे रहे हैं, तो यह जो भाव है यह हमें बड़ा ही अपने आप में हम कहते हैं कि समृद्धशाली बनाने वाला, समझने वाला वो भाव है। तो यहाँ पर दानवीर करना हर चीज दान कर देते हैं। सुना है कि वो जो भी कुछ उनसे मांगे वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। अब जैसे उनके कवच और कुंडल उनको जन्म के साथ मिले थे, लेकिन वह भी उन्होंने दान में दे दिए। ये भी नहीं सोचा कि इनके ना रहते मतलब इनके अभाव से इनके ऊपर मृत्यु भी आ सकती है, यह भी उन्होंने नहीं सोचा। अपना दान देने का जो स्वभाव था उसमें उन्होंने दान कर दिए। और सबसे श्रेष्ठ जो अंत समय में वो जब मृत्यु शैया पर थे तब उन्हें एक ब्राह्मण ने मतलब दान मांगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बचा है दान देने के लिए, तो अपना सुवर्ण का जो दांत था वह उन्होंने उस युद्ध मैदान में उस ब्राह्मण को दान में दिया। मतलब इतना श्रेष्ठ था कि वहां पे ना तो किसी को दिखाने का शौक था, ना किसी वाहवाही अहंता ममता कुछ भी नहीं था उस दान में, सिर्फ और सिर्फ दान देना है, मैं माध्यम हूं और देना है। इससे यह सारी चीजें अपने आप श्रेष्ठ हो गई। जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान था, अब हमें पता है कि जो दान लेने आए थे वो स्वयं भगवान थे, उस समय भी उन्होंने कर्ण की परीक्षा ली और अंत समय में साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। और हम जानते हैं कि अंत समय में भगवान का दर्शन होना यह हमारे मोक्ष का द्वार खुलता है। तो यह सारी उनकी दान की भी परीक्षा ली गई, और जब अंत समय में उन्होंने यह दान दिया जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई वाहवाही लूटने का भाव नहीं था, ना ही कुछ उपकार देना लेने का संबंध था, उनको सिर्फ और सिर्फ दान देना था। जो आजीवन उन्होंने अपना जीवन क्रम में रखा था वही उन्होंने अंत समय भी फॉलो किया। तो यह उदाहरण भी हम समझ सकते हैं कि और यह पुराण में लिखा हुआ जो पौराणिक उदाहरण है यह श्रेष्ठ उदाहरण है, और इससे यह दान की व्याख्या भी, जो दान क्यों कैसे किसे श्रेष्ठ कहा है, कैसा होना चाहिए, इसको यह पूर्णतः उत्तर देकर पूर्ण विराम भी लगाता है। अब दान के लिए हम एक विशेष बात समझते हैं कि दान जैसे अन्न, वस्त्र, जल और औषधि, इन वस्तुओं का दान देते समय ना तो स्थान, ना तो काल, ना व्यक्ति, ना कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इन चीजों की जिसे आवश्यकता है उसे उसी समय वो दे देना चाहिए, तो वो भी श्रेष्ठ दान कहलाता है। और वो दान हमें करना ही है। तब यह नहीं देखना है कि स्थान है या नहीं, पात्र है या नहीं, कुल है या नहीं, मित्र है या शत्रु है, जो भी है उन सभी को यह दान देते समय हमें कुछ भी सोचना नहीं है, बस दे देना है। तो इन चार चीजों के लिए जो हम कहते हैं कि एक्सेप्शन है कि इन चीजों में, इन चार चीजों को देते वक्त कोई चीज की मर्यादाएं नहीं है। अब जैसे उदाहरण में समझते कि कोई दुश्मन है और जिसे मतलब वो बहुत ही व्याकुल है, उसे जल की आवश्यकता है। अब हमें पता है कि हम इसे जल पिलाएंगे तो यह आगे चल के हमसे ही दुश्मनी और बढ़ाएगा, तब हमें यह नहीं सोचना है। वो भले ही उसका कर्म करे, बट उससे अगर तब जल की या जिस भी चीज की आवश्यकता है, जल, अन्न, वस्त्र, औषधि, जिस भी चीज और हमारे पास है तो हमें उसे वो दे देनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ना पात्र देखना है, ना स्थल देखना है, ना काल देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। बस इन चार चीजों की किसे आवश्यकता है यह दे देना चाहिए। तो यह दान संबंधी एक विशेष बात कही गई है। अब जो इस तरह का दान है जो शास्त्रोक्त है, जो हमने देखा कि सात्विकी दान सबसे श्रेष्ठ दान है, अभी जो दान की विशेष बातें हमने समझी, तो ये जो सारी जो बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, यह सारी चीजें एक विशेष दैवी अनुभूति कराने वाली है। अब जैसे हमने अभी देखा कि दुश्मन को जल देना है, या उदाहरण में हमने समझा, तो हमें लगता है कि हमारे जो दुश्मन है, हमारा जो बुरा करने वाले, उन्हें इन चार चीजों की मदद कर दान देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, या इसमें क्या हम लोग अच्छा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में और हर एक सजीव में प्रभु का अंश मानता है, और उसके निमित्त वो दान करता है, उसके निमित्त वो सेवा देता है। उन्हें लगता है मैं जो भी कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। और जैसे 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा जो भी आप करे मेरे समर्पित हो, मुझे समर्पित कर करे। तो जब ये चीज होती है
तब हमारे मन में इन चीजों के प्रति जो अहंकार है वह मिट जाता है। और इसीलिए अब यहां पर यह बात समझे कि दान देना एक साधना है, यह कोई व्यापार नहीं है कि हमने इसके बदले दिया है तो इसके बदले हमें कुछ चाहिए ही है। इन सारी चीजों का भाव मन में ना रखे, अपने आप को भगवान का माध्यम माने। भगवान ने हमें निमित्त मात्र बनाया है, हमें देने वालों में रखा है। यह खुशी, यह आनंद, यह समाधान, यह समृद्धशाली भाव अपने मन में रखे और इसकी विशेष अनुभूति का अनुभव करते रहे। तो गोविंद जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।